नमस्कार, मैं अमृता गुप्ता, योगा टीचर ऑफ महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया। आज आप लोगों को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए और आखिर ऐसे कौन से आसन हैं जो आपके स्ट्रेस को पूरी तरीके से खत्म करते हैं, उन पर बात करेंगे और उन आसनों को समझेंगे, उनके लाभ और उनकी सावधानियों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस बेसिकली वही होता है जब हम कोई काम अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर तो हम अगर कोई काम किसी और को देते हैं या फिर तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो फुलफिल ना हो पाए, वो पर्टिकुलर ऑन टाइम या फिर तो जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज पूरी नहीं होती है, तो हमें स्ट्रेस होता है। तो इसमें कुछ कुछ हम लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी आराम से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। पर अगर आपका स्ट्रेस बढ़ गया है कोई भी वर्कलोड के कारण या फिर तो वही मैं जो बताया आपको एक्सपेक्टेशंस के कारण, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे कौन कौन से आसन है जो आपको तुरंत के तुरंत आपके स्ट्रेस को खत्म कर दें, उन पर हम बात करेंगे। तो देखिए, इसमें मैं आपको 5 आसनों के बारे में बताऊंगी, जिसमें से सबसे पहला आसन है आपका बालासना। बालासन को करने के लिए आराम से वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरी सांस को छोड़ते हुए आराम से स्लोली अपने बॉडी को, अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए हल्का हल्का आराम से फॉरवर्ड बेंड करना है। बिल्कुल आराम से, बहुत आराम से जाएंगे, धीमे धीमे फॉरवर्ड बेंड करेंगे और अपने हेड को नीचे टच कराएंगे और आराम से अपने दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। 3 से 5 बार गहरी लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और हाथों का सपोर्ट लेते हुए आराम से उठ जाएंगे। तो ये है बालासन। इसको आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है, आराम से अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सावधानियों की। तो जिनको भी नी पेन होता है वो बिल्कुल भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। आर्थराइटिस पेशेंट, गठिया के पेशेंट्स, वो इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग आराम से इसका प्रयास कर सकते हैं और इसकी कोई प्रिकॉशन नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि आप अपनी सांसों को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, आपको सांस रोक करके नहीं रखनी है, आराम से अपने नॉर्मल ब्रीथिंग को फॉलो करते रहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है कैट काउ आसना, मींस माजुली आसना। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप इस पोजीशन में है वज्रासन में, तो वज्रासन में रह करके आराम से अपने हाथों को आगे की तरफ रख लीजिए। ठीक है, और एक अच्छे से टेबल का फॉर्म करिए। फिर आपको क्या करना है, इसमें पोजीशन पे आने के बाद आपको गहरी लंबी सांस भरनी है और अपने हिप को और अपने हेड को ऊपर की तरफ पुश करना है। सांस भरते हुए हम अपने हिप और हेड को पुश करेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए अपनी अपर बैक को ऊपर की तरफ पुश करना है। फिर से गहरा लंबा सांस भरेंगे, पूरी सांस को छोड़ते हुए स्लोली एक्सहेल। एक और बार गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरी सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। परफेक्ट। तो ये था आपका कैट काउ आसना। कैट काउ आसन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है लोअर बैक पेशेंट्स के लिए। इसको लोअर बैक पेशेंट्स, साटिका पेशेंट्स और साथ ही साथ जिनका पोस्चर बहुत ही खराब रहता है, जिसमें बेसिकली हंच्ड बैक होती है, काइफोसिस पेशेंट या फिर तो लॉर्डोसिस पेशेंट्स, इसे सभी के सभी कर सकते हैं और इवन इन सारे पेन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कोई सर्वाइकल पेशेंट या फिर तो स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट करेगा, तो जब वो ऐसे ही करते हैं ना, जब बॉडी अंदर की तरफ जाती है, तब हमको अपने नेक को भी साथ में मूव नहीं कराना है। वो अपने नेक को स्टेबल रखेंगे, सीधे में रखेंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, पर नीचे की तरफ स्ट्रेच बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ना करें।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड आसना जिसका नाम है कैट काउ आसन। अब आते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ जिसका नाम है भुजंगासना। भुजंगासन के लिए आपको आराम से अपनी पूरी मैट पर लेट जाना है। आराम से लेट जाएंगे, अपने दोनों पैरों को आपस में चिपका करके रखेंगे। अगर आपको चिपका करके रखने में कोई दिक्कत होती है तो आप इसको गैप के साथ भी रख सकते हैं, क्योंकि गैप करने से ये आसन थोड़ा और इजी बन जाता है। ठीक है, अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों पांव को कहाँ प्लेस करेंगे आप? अपने हेड के पास में। ठीक है, इसमें जो आपका अलाइनमेंट होगा आपके पांव का, वो आपके मैट के बाहर बाहर ऐसे होगा। ठीक है, आप गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीमे से पूरा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेच आएगा, बहुत ही लाइट सा स्ट्रेच होगा ये, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और पूरी सांस को छोड़ते हुए आराम से स्लोली नीचे आ जाइए। एक और बार देखेंगे, गहरा लंबा सांस भरेंगे, पहले अपने गर्दन को उठाएंगे, धीमे धीमे अपने हाथों को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 और पूरी सांस को छोड़ते हुए धीमे से नीचे आ जाएंगे। आराम से उठकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका भुजंगासना। भुजंगासन को भी सारे के सारे पेन वाले लोग कर सकते हैं। इवन ये तो सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, इसे आराम से करिए आप, ये आपके स्ट्रेस पे बहुत तरीके से काम आता है और ये आपके ब्लड फ्लो को टुवर्ड्स योर हेड बढ़ाएगा, जिससे ब्लड के सर्कुलेशन अच्छे होते ही आपका हेडेक तुरंत खत्म हो जाएगा और आपको स्ट्रेस से भी काफी रिलीफ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे आसन की तरफ जिसका नाम है मरकट आसना। मरकट आसन को करने के लिए आपको अपने मैट में पीठ के बल लेट जाना है। आराम से बिल्कुल अपने बैक को, अपने पैरों को और अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे। अगर आप स्ट्रेच करके नहीं रखना चाहते हैं तो आप आराम से अपने दोनों हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं और थर्ड पोजीशन आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी अवस्था में आप आराम से अपने हाथों को रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों को आराम से फोल्ड करना है, दोनों घुटनों को और दोनों पंजों को बिल्कुल अपने आपस में चिपका करके रखेंगे। गहरा लंबा सांस भरेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ में, घुटने को एक के ऊपर एक रखते हुए स्ट्रेच करेंगे और अपने फेस को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 धीमे से ऊपर आ जाएंगे। फिर से गहरा लंबा सांस भरेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए अपने फेस को अपोजिट डायरेक्शन में और अपने दोनों पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 आराम से अपने दोनों पैरों को ऊपर रख लेंगे। मरकट आसन बहुत ही ज्यादा अच्छा आसन होता है इवन आपके पेट के डाइजेशन को बढ़िया करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको डाइजेशन डिस्टर्ब रहेगा तो वो आपके मन को भी चिड़चिड़ा करेगा और साथ ही साथ आपके अंदर एक स्ट्रेस सा माहौल को क्रिएट करके रखेगा। तो अगर आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है तो आपको अपने डाइजेशन को भी बढ़िया रखना होगा, जिसमें काम आएगा आपका मरकट आसना। ठीक है, इसके हम सेकेंड वेरिएशन को भी देख लेंगे। सेकेंड वेरिएशन में आपको अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेना है। गहरी लंबी सांस भरेंगे, सेम वही पोजीशन करेंगे। ठीक है, पूरी सांस को छोड़ते हुए आराम से अपने दोनों घुटनों को नीचे लाने की कोशिश करेंगे और अपने फेस को अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से गहरा लंबा सांस भरेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए अपने पैरों को अदर डायरेक्शन में, फेस को अदर डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 धीमे से अपने दोनों पैरों को ऊपर ले आएंगे और अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे।
अब आएंगे अपने 5वें आसन की तरफ, जिसका नाम है शवासना। शवासना के लिए आपको आराम से अपने पीठ के बल लेट जाना है। दोनों पैरों को स्ट्रेट करके और आराम से लेट जाइए। ध्यान रखिएगा आपके दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का गैप होना चाहिए और आपकी दोनों हथेलियां कमर के आसपास, पर उनका जो फेस होगा वो आसमान की तरफ। गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरी सांस को छोड़ देंगे। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और अपने पूरे ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लगाएंगे। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड होगे तो आप देखोगे और आप पाओगे कि आपके माइंड में वो सब चीजें बहुत ही ज्यादा चलने लगेंगी। तो आपको उन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करके सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर अपने पूरे ध्यान को लगाना है और अपने ब्रेन को फोर्सफुली लगाना है। ठीक है, आपका ब्रेन बार बार उन्हीं थॉट्स पर जाएगा, पर आपको बार बार कोशिश करके अपने पूरे ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लगाना है और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। सेकेंड से लेकर के 2 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है, आराम से लेफ्ट टर्न लेकर के उठ जाइए। तो ये थे वो 5 आसन जो आपके स्ट्रेस को पूरी तरीके से खत्म करके आपको काफी ज्यादा खुशहाल और हैप्पी बना देते हैं। अब अगर बात करूं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की, तो सबसे पहले अपने डाइट को, अपने खाने को बेहतर बनाइए। बहुत ज्यादा ही तला भुना, जंक फूड या फिर तो वो मटेरियल जैसे आपका बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या फिर तो आपके अल्कोहल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, उन सभी को पूरी तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करिए। कम से कम मात्रा में लीजिए जितना आप कम कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छी नींद लीजिए और अपनी एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखिए। खुद सक्षम बनिए, खुद का काम खुद समय पर करिए, समय पर उठिए, समय पर सोइए, अच्छा खाना खाइए। आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगा और आप बहुत ही हैप्पी और अच्छी सी लाइफ को जीने लगेंगे, जो कि हेल्दी भी होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आप योग के क्षेत्र पर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही आप महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की साइट पर जा करके या फिर तो दिए गए नंबर पर कॉल करके समस्त जानकारी को ले सकते हैं। यहाँ पर सभी के सभी कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। धन्यवाद।